ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसके अंदर इंद्र यज्ञ का निवारण किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने किया, तथा साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कब श्री कृष्ण भगवान गिरिराज के ऊपर गिरिराज ही बनकर बैठ गए। अपने शरीर को बड़ा विस्तृत रूप से बढ़ाकर गिरिराज के ऊपर एक रूप में गिरिराज बनकर बैठ गए और दूसरे रूप में बाल ग्वालों और गोपियों के साथ, अपनी गैयों के साथ गिरिराज से नीचे रहकर अपने ग्वाल बालों को क्या कहने लगे। इस अध्याय के अंदर मुख्य रूप से इसी पे चर्चित ये अध्याय, आइए सुनते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीला कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र का यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयान्वित होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से कहा, अर्थात बड़ी विनती पूर्वक नंद बाबा और बड़े बड़े बूढ़े हुए गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने है कौन सा बड़ा भारी काम और कौन सा उत्सव आप पहुंचा है, इसका क्या फल है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं। पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बहुत बड़ी उत्कंठा हो रही है, बहुत बड़ी इच्छा हो रही है। ऐसा कहने के बाद पिताजी ने कहा, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का कोई भेद न भाव नहीं होता, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं है। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वे बेसमझ के नहीं होते। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वह सुहृदयों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले, बादलों के स्वामी हैं, मेघों के स्वामी हैं। वे मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की 3 प्रकार के वर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय या द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, पिताजी, प्राणी अपने क्रम के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर भी जाता है। उसे उसके क्रम के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के क्रम का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके क्रम के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुत्ता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते,
तब उनसे क्या प्रयोजन है, क्या उम्मीद है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है, अर्थात उसी के अनुसार चलता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली वह भी चारणी स्त्री कभी शांति को प्राप्त नहीं करती, ठीक वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, अक्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि करना, व्यापार करना, गौ की रक्षा करना और ब्याज को लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गौ पालन ही सदा से करते आए हैं, अर्थात गौओं को पालते ही आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। यह अलग अलग प्रकार का संपूर्ण संसार स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण अर्थात बादल सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह भला क्या कर सकता है। पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा से वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें, अर्थात इन सब का पूजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी हो गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध इकट्ठा कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं भी दी जाएं। और भी चांडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगा जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सज्जा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए, अर्थात गोवर्धन की परिक्रमा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, ऐसा ही विचार है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, काल आत्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, ठीक वैसा ही यज्ञ उन्होंने शुरू कर दिया। इस पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी और गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की परिक्रमा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। सारी सामग्री का प्रयोग गिरिराज की पूजा में करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया।
और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, इनका सम्मान नहीं करते, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गौ ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर श्री कृष्ण के साथ सब व्रज में वापस लौट आए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 24वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। अगले 25वें अध्याय में गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से धारण किया, हम ये सुनेंगे। साथ ही श्रीमद्भागवत महापुराण अर्थात श्रीमान भगवान की कथाओं का कोश, इन कथाओं को आप तक पहुंचाना संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि इन पुण्यमय कथाओं को अपने बच्चों को सुनाएं ताकि उनमें संस्कार पैदा हो, धर्म के प्रति रुचि पैदा हो। यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। मेरी सभी सनातन प्रेमियों से बारंबार ये प्रार्थना है, नरेंद्र कौशिक की ये सहृदय बारंबार प्रार्थना रहती है कि कृपा सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें, सुने तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।